हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। सो टुडे इज़ डे 19 ऑफ माय प्रिपरेशन और ये मैंने अपना शेड्यूल लिख लिया है। जीएस में एफआरबी सीरीज़ में सोलर सिस्टम पढ़ना है, फिर उसकी क्लास लेनी है। आज पहली क्लास होगी, फिर प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस, उसके बाद पीवाईक्यू रिवाइज करना है। इंग्लिश में एग्जेक्टिव एफआरबी और पीवाईक्यू क्लास लेनी है। मैथ्स में परसेंटेज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टेबल और स्क्वायर पढ़ना है। रीजनिंग में एक सेक्शनल टेस्ट लगाना है। ये आज का पूरा शेड्यूल है। देखती हूँ कितना कर पाती हूँ, तबीयत ज़्यादा ठीक है नहीं, तो स्टार्ट करते तो हैं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है सोलर सिस्टम से। सोलर सिस्टम रिवाइज करने के बाद फिर इसकी क्लास लूँगी। आज से एफआरबी सीरीज़ स्टार्ट हो गई है परमार एसएससी चैनल पे, तो जो भी देखना चाहता है, शुरुआत आज से ही हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो मैं अभी देख रही हूँ वीडियोस, मतलब कि एफआरबी लेक्चर की पहली क्लास है। इंग्लिश के भी चल रही है परमार एसएससी में, जिसमें इडियम्स फ्रेजेस से सर ने स्टार्ट किया है। तो जो भी चाहता है इंग्लिश भी साथ में पढ़ता रहे, तो वो यहाँ से देख सकते हैं। तो आप सभी से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं सोलर सिस्टम से। पहला क्वेश्चन है, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आपको बताना है सारे प्लैनेट्स के नेम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बाय साइज। थर्ड क्वेश्चन है आपसे कि किस प्लैनेट को विंटर प्लैनेट कहते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन है, आपको कॉन्स्टलेशन के नाम बताने हैं जिसका शेप क्रॉस शेप्ड होता है और जिसका शेप डब्ल्यू शेप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टेरॉयड बेल्ट किस दो प्लैनेट के बीच में है और एस्टेरॉयड बेल्ट में कौन सा ड्वार्फ प्लैनेट है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडिएस्ट प्लैनेट बताना है, डेंसिएस्ट प्लैनेट और कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन से हैं, इन सब के नाम बताने हैं। तो आप सभी प्लीज़ कमेंट करो, इससे आपका भी रिवाइज होगा। एफआरबी की क्लास लेने के बाद अब क्वेश्चंस लगाऊंगी। तो क्लास ख़त्म हो गई है, अब क्वेश्चंस लगाते हैं। क्लास लेने के बाद अब क्वेश्चंस करने थे। क्वेश्चंस भी मैं कर चुकी हूँ, पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर चुकी हूँ। ये लेवल 1 के क्वेश्चंस थे, उसके बाद फिर लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं एंड देन उसका और फिर उसका सोल्यूशन नीचे दिया हुआ है और उसमें डिटेल से दिया है। तो कुछ 3-4 क्वेश्चंस गलत हुए थे, तो उनको मैंने देखा। तो जैसे ये लेवल 2 में ये 3 गलत हो गए थे, इनको मैंने देखा एंड देन बस इतना था जीएस में। अब क्वेश्चंस लगाने के बाद अब रिवाइज कर रही हूँ पीवाईक्यू का लेक्चर 10, जो कि परमार एसएससी से ही पढ़ा है मैंने। अभी मेरी ये सारे पीवाईक्यू लेक्चर कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी मैं सिर्फ 12 कर पाई हूँ। तो 10 से 12 तक रिवाइज करने के बाद फिर आगे के पढ़ूंगी, जब तक यहाँ तक के पूरे अच्छे से रिवाइज नहीं हो जाएंगे तब तक। और आप सभी टैब का बार बार पूछते हो, तो टैब बता दूँ। टैब है ये सैमसंग S9 FE प्लस, जो कि मुझे 34,000 में मिला था। आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट में देख लो, जहाँ भी आपको जैसा भी सस्ता मिल जाए, जैसा भी मिल जाए आप ले सकते हो। आईपैड इससे सस्ता रहता है, पर उसमें पेन नहीं मिलता है, पर इसमें पेन रहता है, इसलिए मैंने ले लिया ये। लेक्चर रिवाइज करने के बाद अब कर रही हूँ रीजनिंग। रीजनिंग में मॉक टेस्ट लगा रही हूँ, नहीं मॉक टेस्ट नहीं, सेशनल टेस्ट लगा रही हूँ। और ये मैं लगा रही हूँ टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक का 2025 वाला सेक्शन ओपन हो गया है कुछ 2-3 दिन पहले, मुझे आज पता चला, इसलिए आज से स्टार्ट कर रही हूँ। तो रीजनिंग का ये मेरा पहला टेस्ट है, तो जो मैं लगा रही हूँ। और आज से डेली एक सेक्शनल टेस्ट ज़रूर लगाऊंगी, एक या दो सब्जेक्ट का मैंने सोचा है लगाने को। तो आज ये रीजनिंग का पहला लगा रही हूँ, तो देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं इसमें। तो मैंने टेस्ट दे दिया है। ये जीएस का रीजनिंग का टेस्ट 1 है, टेक्स्ट बुक से 47.5 मार्क्स आए हैं और एक रॉन्ग हुआ है। मैं देख लेती हूँ कौन सा रॉन्ग हुआ है। 9th नंबर ये रॉन्ग हुआ है मुझसे। आप भी ये क्वेश्चन सॉल्व करना। जीएस की सारी चीज़ें हो गई हैं, पीवाई के लेक्चर भी रिवाइज कर लिया है, रीजनिंग का टेस्ट भी हो गया है, एनालिसिस भी कर लूँगी। अभी एक क्वेश्चन तो गलत है, वो सॉल्व कर लूँगी। अब करते हैं मैथ्स, तो चलते स्टार्ट करते हैं मैथ्स। सोचा था मैथ्स लगाऊंगी, पर मैथ्स लगाने से पहले मैंने जीएस लगा लिया। जीएस का सेशनल टेस्ट दे दिया, तो टेस्ट में आए थे 24.5 मार्क्स। ये भी टेस्ट 1 है, आज से शुरू किया है। 13 करेक्ट हुए थे, 3 रॉन्ग हुए थे और 9 अनअटेम्प्ट हैं। अब चेक कर रही हूँ कि मैंने कौन सी गलती की है।
तो ये वाला मुझसे गलत हो गया था। अब इन सब का एनालिसिस करूँगी। फिर उसके बाद शुरू किया था मैंने मैथ्स। तो मैथ्स में परसेंटेज का क्वेश्चंस लगा रही हूँ। सक्सेसिव परसेंटेज के ये क्वेश्चंस हैं और आज के क्वेश्चंस लेंदी क्वेश्चंस थे, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे, जो कि मल्टीपल बेस पे या फिर यूनिट डिजिट बेस पे ही आते हैं। आ तो जाएंगे वैसे भी सॉल्व करने पे, पर उसमें लगेगा टाइम। तो सर ने ट्रिक्स भी बताई थी थोड़ी बहुत। मैं मैथ्स कर रही हूँ गगन सर से, और आप सब कमेंट करो आप किन सर से मैथ्स पढ़ते हो, क्योंकि मुझे तो गगन सर का समझ में आता है। सो मैथ्स में परसेंटेज मैंने कर लिया है। सर ने आज 79 से शुरुआत की थी, तो पूरा 2 क्लास में हमने कहाँ तक किया है, 104 क्वेश्चंस तक किए हैं। अच्छे से सॉल्व किया है मैंने सारे क्वेश्चंस को। और सर ने इसमें ट्रिक्स बताए थे कि देख रहे हो कितने बड़े बड़े आंसर हैं इनके, तो इनको यूनिट डिजिट या फिर आप मल्टीपल चेक कर सकते हो और वहाँ से इसको आंसर को देख सकते हो। वो सर ने आज बताया था। तो इसके बाद अब करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर टेबल रिवाइज करना है एंड देन स्क्वायर रिवाइज करना है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रही हूँ अब, और आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट रिवाइज कर लूँगी, जिसमें आज मैं रिवाइज कर रही हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और रिफ्लेक्शन पॉइंट निकालना और सर्कल का इक्वेशन निकालना, ये सब। तो टोटल 107 क्वेश्चन थे। वो सब करने के बाद फिर टेबल और स्क्वायर याद किया। तो अभी तो मैं स्क्वायर याद कर रही हूँ, फिर इसके बाद टेबल याद करूँगी एंड देन उसके बाद क्यूब याद करूँगी। तो आप सभी बताओ 23, 24, 26, 27, 28, 29 का क्यूब बिना देखे बताना है। अगर आपको याद है, अगर नहीं याद है तो आप देखकर भी बता सकते हो। तो क्यूब पढ़ने के बाद फिर मैंने स्टार्ट की थी अपनी इंग्लिश में एफआरबी लेक्चर देख रही हूँ। ये एफआरबी लेक्चर फर्स्ट है मेरी, जिसमें सर ने इडियम्स और फ्रेजेस पढ़ाए हैं। आपसे पूछ लेते हैं कुछ इडियम्स। तो आपको बताना है ऑल एगॉग, एडम्स एप्पल एंड एक्स टू ग्रिंड, डार्क हॉर्स। इन सब के आपको मीनिंग्स बताने हैं इडियम्स के। ओके, कमेंट करना सब कोई, भूलना नहीं कमेंट करना। इडियम्स की क्लास ले ली है। अब क्लास लेनी है वोकैब की और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। फिर उसके बाद पीवाईक्यू रिवाइज करना है एंड देन इंग्लिश ख़त्म। तो स्टार्ट किया है वोकैब। वोकैब में आज ई वोकैब के 20 वोकैब्स याद करूँगी। तो मैंने पहले 1 to 45 सारे 1 to 50 सारे वोकैब पढ़ लिए थे, उसके बाद 1 to 20 रिवाइज कर रही थी। कैप में आप बता दो एक्सर्बिटेंट और इवोक की मीनिंग्स। वो कैप ख़त्म करने के बाद मैंने स्टार्ट की थी OWS में आज मैंने 20 ही OWS किए हैं, ज़्यादा नहीं किए हैं। OWS मैं रानी मैम से कर रही हूँ, आप सभी यहाँ से पढ़ सकते हो, इंग्लिश विथ रानी मैम चैनल से। अब कर रही हूँ पीवाईक्यू लेक्चर को रिवाइज। तो ये है मेरा लेक्चर 6। इसको रिवाइज करने के बाद फिर स्टार्ट करूँगी एडजेक्टिव का रिवाइज। तो ये कर रही हूँ मैं परमार एसएससी चैनल से पीवाईक्यू लेक्चर इंग्लिश का, और उसको करने के बाद अब कर रही हूँ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मैंने गोपाल वर्मा सर से पहले पढ़ा था, ये ग्रामर पोर्शन। तो ये था आज का मेरा दिन। मॉक टेस्ट आज मैं नहीं लगा पाई, तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, इसलिए शाम तक ही पढ़ा है। रात को सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करूँगी, सुबह से शाम तक जितना पढ़ा है। आई होप आप सभी क्वेश्चंस के आंसर दोगे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय एवरीवन।